Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2022 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10। तो चलें हम अपनी डायनोस की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आइलैंड में होने वाले हादसे को दिखाया जाता है, जहां डायनासोर्स अब खुलेआम घूम रहे थे और सभी इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहे थे। अब US गवर्नमेंट ने एक डॉक्टर लुइस को रिसर्च के लिए वहां भेजा ताकि इन डायनासोर्स के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। इसी दौरान लॉकवर्ड की ग्रैंड डॉटर मैसी लापता हो जाती है, जो कि एक क्लोन थी और उन्होंने खुद ही इसे बनाया था ताकि वो अकेले ना रहें। अब पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही थी। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं क्लेयर पर। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डायनासोर्स को सेव करना चाहती थी और इसीलिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लेयर बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से वहां से निकल जाती है और अब उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ मज़ीद काम करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो सभी कहते हैं कि ये काम इलीगल है। अब सीन शिफ्ट होते हैं और यहाँ ओवान की एंट्री बहुत ही खूबसूरत अंदाज में होती है। हम देखते हैं कि ओवान और क्लेयर ने ही मैसी को छुपा के अपने पास रखा हुआ है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। वो उसे क्वेश्चन करती है जिसके जवाब उनके पास नहीं थे, जिस वजह से इन तीनों में लड़ाई हो जाती है और काफ़ी बहस होती है। अब हम ओवन की पाली हुई ट्राइसेराटॉप्स और उसके डायनो बेबी को देखते हैं। ये पिछले 3 साल से उसके पास थी। हम पर रिवील होता है कि ये बगैर किसी जेनेटिक मिलाप के पैदा किए गए हैं और ये बहुत ही रेयर स्पीशीज़ में होता है। रात को क्लेयर और ओवन मैसी को समझाने की कोशिश करते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम देखते हैं कि कोई उन लोगों को ढूंढ लेता है। यहाँ सीन्स चेंज हो जाते हैं और अब सीन्स एक फार्म पर शिफ्ट होते हैं जहाँ बहुत सारे फ्लाइंग क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं और सारी ही क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये ट्राइसेराटॉप की ही फैमिली से बिलोंग करते थे। फार्म की ऑनर परेशान होकर डॉक्टर एली को कॉल करती है और डॉक्टर एली देखती हैं कि ये लोकस वहां से जा चुके हैं। अब वो बताती है कि ये पुराने डायनासोर्स के टाइम से गायब हैं और अब ये दोबारा से पैदा किए गए हैं। एली को इस बात का शक था। वो अपने दोस्त एलन को बुलाती है। एलन कहता है कि ये बायोसैन फार्म का काम हो सकता है क्योंकि इनकी कॉर्प्स को तो किसी ने भी तबाह नहीं किया। इसके लिए हमें सबूत की ज़रूरत है। अब उस फार्म में जाने के लिए उन्हें मज़ीद मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि एली को वहां से इनविटेशन आया हुआ था। एलन एक दफ़ा फिर से उसका साथ देता है और दोनों फिर से नए मिशन पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मैसी ने ब्लू के बेबी का नाम पेडा रखा हुआ था और इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। ओवन देखता है कि ब्लू डरी हुई आ रही है। वो समझ जाता है कि यकीनन वहाँ कोई मसला तो है। इससे पहले कि वो कुछ करता तभी कुछ लोग उन पर अटैक करते हैं। वो लोग पेडा और मैसी दोनों को ही अपने साथ ले जाते हैं। ब्लू अपने बेबी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो ओवन उससे वादा करता है कि मैं उसे वापस लेकर ज़रूर आऊँगा। अब क्लेयर और ओवन उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं जहां एक फ्रेंड से पता चलता है कि उन्हें दूसरी सिटी में लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ एली और उसका फ्रेंड भी बायोसैन फार्म पहुंच चुके थे जहां उन्हें लुइस का असिस्टेंट इरानसिस फार्म के टूर पर ले जाता है। इसी दौरान उससे एलन कॉम मिलता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा शक ठीक था, वाकई बायोसैन फार्म में कोई बड़ा प्लान हो रहा है और उसकी हेल्प करते हुए वो अपनी वॉच दे देता है। अब वो अपने साइंटिस्ट हेनरी से मिलता है जो उसे बताती है कि लूकस एक तो मर नहीं रहे और दूसरा तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं और अगर वो क्रॉप्स को खा जाएंगे तो दुनिया में फूड की कमी हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर लुइस ये बात मानने को तैयार नहीं था। अब वो हेनरी को भी अपने साथ मिला लेता है। हम पर यह भी रिवील होता है कि मैसी और पेडा को इन्होंने ही किडनैप किया है। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं मैसी और पेडा को ये लोग US शिफ्ट करने का इंतज़ाम कर रहे थे। वहाँ एक लेडी जो कि पुलिस ऑफिसर को जानती थी, वो डायनासोर्स की ब्लैक मार्केटिंग को रोकता था। बगैर कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। वो लोग ब्लैक मार्केट जाते हैं। वहाँ उन्हें वही लेडी कायला नज़र आती है मगर वो कोई हेल्प किए बगैर वहाँ से चली जाती है। इतने में ओवन की नज़र किडनैपर्स पर पड़ती है मगर अब ना तो उनके साथ मैसी थी और ना ही पेडा। इन लोगों के दरमियान फाइट होती है और वो भाग जाते हैं। ओवन उसके पीछे जाता है और क्लेयर उसके पार्टनर के पीछे। इस फाइट के दौरान बहुत से डायनासोर्स ब्लैक मार्केट से आज़ाद हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा भागने के बाद उसे डायनासोर का खाना बनने के लिए छोड़ देती है। डॉक्टर लुइस के कहने पर वो डायनोस को फ्री करते हैं ताकि उन पर अटैक कर सकें।
इसके अलावा जिस भी इंसान पर रेड लेज़र की जाएगी वो भी अटैक करेगा। क्लेयर उनके लीडर का पीछा करती है और वो लीडर उसके पीछे डायनासोर्स लगा देती है। क्लेयर उनसे बचते हुए एक ट्रक पर चली जाती है। दूसरी तरफ ओवेन के पीछे भी डायनासोर्स लग जाते हैं। ये बड़ा ही खतरनाक सीन था कि अब आखिर क्या होगा। इन दोनों की मदद के लिए अब कायला आ जाती है क्योंकि अब इससे मदद लेने के अलावा उनके पास और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो उससे मदद ले रही थी। सीन्स एली और एलन पर शिफ्ट होते हैं। रैमसे उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। उनका दिल भी यही था कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें और वो अब सबूत इकट्ठे करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैसी को बायोसैन लेकर जाने के लिए तैयारी की जा रही थी और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम शार्लेट का फ्रेंड हूँ और तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा ने नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ने ही बनाया है। जैसे डायनासोर बगैर स्पर्म के बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी तरह शार्लेट ने भी एक्सपेरिमेंट करके अपना क्लोन बनाया और बहुत सारे साइंटिस्ट को हैरान कर दिया कि इतना बड़ा मिरेकल आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन ग्रैंडपा ने उन्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की। मैसी की बर्थ के बाद शार्लेट को अपनी बीमारी का पता चल जाता है, इसलिए शार्लेट जल्दी ही मर गई। मगर मरने से पहले उसने मैसी की बॉडी के सेल चेंज कर दिए, इवन कि उसका डीएनए भी, ताकि शार्लेट को बीमारी ना लग सके। लेकिन ये सब आखिर उसने कैसे किया, आज तक इस बात का पता नहीं चल सका। अब हेनरी उस पर रिसर्च करके दूसरा बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था ताकि दुनिया में ऐसे लोगों की जान बचाई जा सके। सीन्स एली और एलन पर शिफ्ट होते हैं। ये दोनों बड़ी ही आसानी से लोकस के सैंपल लेने में कामयाब हो जाते हैं। लुइस हेनरी पर गुस्सा होता है कि तुम क्यों हर राज मैसी पर खोल रहे हो। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो मैसी को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो बेटा को भी आज़ाद करवा देती है। दूसरी तरफ रूम में लोकस भी आज़ाद हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से एलन और एली जान बचाकर भागते हैं। मैसी हेनरी और लुइस से जान बचाकर एली और एलन के पास पहुंच जाती है। ये दोनों इतने फेमस थे कि वो उन्हें फ़ौरन से पहचान लेती है और ये दोनों उसकी जान बचाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। सीन्स ओवेन पे शिफ्ट होते हैं जो कायला के साथ था। लुइस को पता चलने पे वो उन्हें बायोसैन में इंटर होने नहीं देता। हम देखते हैं कि माउंटेन्स पर बहुत सारे डायनासोर्स आ चुके थे। उनमें से एक बड़ा डायनासोर अटैक करके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है और पैराशूट भी बहुत कम थे। क्लेयर का पैराशूट तो ओपन हो जाता है लेकिन डायनासोर उस पर अटैक कर देते हैं। क्लेयर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर नीचे उतर जाती है। उधर कायला और ओवेन अभी तक हेलीकॉप्टर में ही मौजूद थे। सीन्स चेंज होते हैं एली और एलन पर, जो मैसी को ट्रेन स्टेशन पर ले आते हैं कि वहाँ रैम से भी आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो पकड़े जाएंगे, लेकिन यहाँ सीन ही कुछ और था। उन्हें यहाँ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि रैम से था। वो उन्हें सैंपल लेकर जाने देता है और मैसी को भी जाने दे देता है। हम क्लेयर को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए पानी के नीचे चली जाती है। वो अपना सांस रोक लेती है लेकिन डायनासोर्स भी कम चालाक नहीं था। वो बड़ी कोशिश करता है कि क्लेयर को डराए ताकि वो बाहर आ जाए, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। उधर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बावजूद कायली और ओवेन बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब उनकी लाइफ और ज़्यादा खतरे में आ जाती है और ओवेन पानी में गिर के डायनासोर्स के मुंह में जाने ही वाला था कि कायला उसे बचा लेती है। अब वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सीन्स लुइस पर शिफ्ट होते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि एली लोग यहाँ से सैंपल लेकर जा चुके हैं और उसे ये भी पता चल जाता है कि इस सब में मैल्कॉम ने उनकी हेल्प की है। उसे कंपनी से निकाल देता है और उनकी ट्रेन डायनासोर्स के दरमियान रुकवा देता है, लेकिन लोग कुछ नहीं कर सकते। ओवेन और कायली भी डायनो से जान बचा रहे थे। जब वो ब्लड देखते हैं तो डर जाते हैं कि शायद क्लेयर का खून है, लेकिन वो तो एक गोट थी। ये लोग फिर से क्लेयर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एली और एलन को अपना पुराना प्यार याद आ जाता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तो मैसी उन्हें याद दिलाती है कि हम यहाँ किस मिशन से आए थे। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। रैमसे भी उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और एक गाड़ी भी उनकी हेल्प के लिए भेज देता है।
एलन रास्ता ढूंढ रहा होता है मगर उसे हर तरफ डायनासोर्स ही मिलते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। मैल्कॉम भी गाड़ी लेकर बाहर खड़ा था मगर वो गेट एक कोड से खुलता था और रैमसे ने मैल्कॉम को ये कोड नहीं बताया था। अब कोड अगर गलत मिल जाता तो भी मसला बन सकता था, लेकिन रैमसे बड़ी ही होशियारी से कोड मिला के गेट खोल लेता है और ये लोग जान बचाकर भाग जाते हैं। अब ये तीनों तो अपनी जान बचाकर निकल गए थे, लेकिन क्लेयर रात में वहां अंधेरे में डायनासोर्स के मुंह के आगे खड़ी थी। तभी ओवेन एक हीरो की तरह एंट्री मार के क्लेयर को बचा लेता है। लुइस लोकस पर रिसर्च कर रहा था क्योंकि अब मीडिया पर भी बातें होने लगी थी और वो इस लोकस वाले रूम को ही आग लगा देता है, जिस वजह से जंगल में जहाँ भी वो लोकस गिरते वहाँ आग लग जाती और इस वजह से उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। गाड़ी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है मगर लकीली ये लोग बच जाते हैं। मगर फ़ायदा मैसी को ही होता है क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स से मिल जाती है और ये बहुत ही इमोशनल सीन था। मैसी अपने मिसबिहेव के लिए माफ़ी मांगती है। अब हम जुरासिक वर्ल्ड की पूरी कास्ट को इकट्ठे देखते हैं। अभी इमोशनल सीन पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुआ था कि तभी डायनासोर उसे बताने आ जाते हैं कि हम लोग भी यहाँ मौजूद हैं और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब वो लोग एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। ये सीन एक्शन से भरपूर था और यहाँ सस्पेंस भी था कि अब आखिर क्या होने वाला है। जंगल में आग की वजह से इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और लुइस सब डायनासोर्स को बिल्डिंग में बुलाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ओवेन और उसके साथी जंगल से निकलने का प्लान बना रहे थे क्योंकि आग हर तरफ बढ़ रही थी। कैली हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है और बाकी सब भी टीम वर्क करते हैं। उधर लुइस रेमिन को मजीद एक्सपेरिमेंट्स करने का कहता है मगर रेमिन रिफ्यूज कर देता है और वहां से चला जाता है ताकि ओवेन लोगों की हेल्प कर सके। एली और उसके फ्रेंड काफी कोशिश के बाद कामयाब हो जाते हैं। उधर एलन और मैसी बेटा को लेने के लिए चले जाते हैं। लाइट्स ऑफ होने की वजह से लुइस पे डायनासोर्स अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। ओवेन बड़ी ही मुश्किल से उस बिल्डिंग के बाहर आता है कि डायनासोर्स वहां भी उसका इंतजार कर रहे थे। अब बहुत ही ज्यादा फाइट के बाद ये लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन्स में एलन और एली रिलेशनशिप में आकर किस करते हैं। ओवेन, क्लेयर और मैसी बेटा को वापस लेकर आ जाते हैं। हेनरी भी अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करता है और लोकस को खत्म कर देता है। डायनासोर्स अब पीसफुली रहना शुरू कर देते हैं। हर तरफ सुकून हो जाता है और अमन की फिजा हो जाती है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.